जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से, ठीक है, किससे, मैथ से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब सवाल को हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। रे उसी सब सवाल को कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, ठीक है। देखेंगे और कौन सा सीरीज चल रहा है, ये चल रहा है प्रचंड सीरीज, ठीक है। जो जो अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं कृपया जल्द से जल्द जुड़ जाइए, ठीक है। किससे, मैथ से। और ये कौन सा एपिसोड नंबर चौथा है, और ये द्विघात समीकरण से, ठीक है। चैप्टर नंबर 4, सॉरी यहाँ पे 3 रह गया, ठीक है, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। चैप्टर नंबर कौन सा, चौथा। कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो होबे नहीं करेगा आप उनको, ठीक है। आगे समझाने से पहले, सवाल को बनाने से पहले, जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला नंबर सवाल। कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 बराबर जीरो, जीरो के मूलों की प्रकृति होगी, ठीक है। अब मूलों की प्रकृति कैसे समझेंगे, क्या होता है, क्या समीकरण दिया रहता है, ठीक है। देखेंगे वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान, वास्तविक नहीं या तो इनमें से कोई नहीं। देखेंगे क्या क्या कंडीशन होता है इसमें, ठीक है। सबसे पहले अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू बड़ा हो जाए, किससे, जीरो से। किससे होगा, जीरो से, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू बड़ा हो जाएगा किससे, जीरो से। तो इसमें तो दो गो मूल प्राप्त होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है, के गो मूल प्राप्त होगा, दो गो। लेकिन दोनों को चाहिए होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक, ठीक है। और वास्तविक के साथ साथ, ठीक है, ये क्या हो गया, उग नहीं रहा है। वास्तविक के साथ साथ ये हमारा कोची होगा, असमान होगा। वास्तविक के साथ साथ क्या होगा, असमान, ठीक है। आई, हाँ लिखा गया, वास्तविक होगा और क्या होगा, असमान, ठीक है। कोची होगा, असमान, असमान। असमान गलत लिख दिए, मास्टर से गलत हो गया। वास्तविक और असमान, ठीक है, असमान होगा, ठीक है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का बड़ा हो जाए किससे, जीरो से, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा कंडीशन में, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा कंडीशन, अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर। किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर। इसमें तो दोनों मूल निकलेंगे, लेकिन कैसा मूल प्राप्त होगा, वास्तविक मूल तो प्राप्त होगा, ठीक है। कैसा मूल होगा, वास्तविक मूल प्राप्त होगा, लेकिन दोनों समान मूल प्राप्त होगा, ठीक है। अगर एगो मूल 4 निकल रहा, दूसरा का मूल कितना निकलता हो, 4, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो दोनों क्या हो गया, ये अगर बी स्क्वायर 4ac का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा आ जाए तो वास्तविक और असमान मूल निकलेंगे, ठीक है। ये प्रकृति हुआ उसका, ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर, तो ये वास्तविक और कुछ निकलेगा, समान, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन क्या होता है, देखेंगे। तीसरा कंडीशन होता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू छोटा आ जाए, किससे, जीरो से, यानी कि इसका वैल्यू ऋणात्मक में आ जाए। कुछ आ जाएगा, ऋणात्मक में अगर आ गया, ठीक है, इससे कोई भी मूल प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, कोई मूल। फिर ये क्या हो गया, किधरों मक्खर बैठा है कि, देखेंगे कोई भी मूल, कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा, समझ गए यहाँ तक में। देखेंगे और एक कंडीशन होता है, क्या होता है समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें पूछेगा विविधकर या तो विवेचक, यानी कि डी बराबर जो सूत्र होता है वे होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कुछ होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया विविधकर निकालने के लिए या तो विवेचक ज्ञात करने के लिए। और एक होता है द्विघाती सूत्र, ठीक है। कौन सी होता है, द्विघाती सूत्र। और द्विघाती सूत्र को ही हम लोग बोलते हैं श्रीधाराचार्य सूत्र। कौन सा सूत्र, श्रीधाराचार्य सूत्र। ये क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटे का कुछ होता है 2a, कुछ होता है 2a, ठीक है। ये हो गया द्विघाती सूत्र, ठीक है। अगर मूल बराबर है, तो अगर मूल बराबर है, अगर हमको मूल ज्ञात करना होगा, डायरेक्ट x का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, डायरेक्ट x का वैल्यू निकालना होगा, ये होता है माइनस बी बाय
2a। अगर इसमें मूल बराबर होगा तब, अगर मूल बराबर नहीं है तो यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। अगर मूल बराबर होगा तो डायरेक्ट ये सूत्र लगा सकते हैं माइनस बी बाई 2a, तो डायरेक्ट मूल हमारा निकल जाएगा। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आ जाए? 0। और जब 0 आता है तभी तो वास्तविक और समान मूल यानी कि दोनों बराबर मूल प्राप्त होता है। समान मतलब पहुंची एक जो बराबर मूल प्राप्त हो गया, और समान मतलब पहुंची भिन्न भिन्न अलग अलग प्राप्त हो गया। और जब ये ऋणात्मक, इसमें कोई भी मूल प्राप्त, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आ गया, जैसे ऋणात्मक बोलने का मतलब जैसे कि -21 निकल गया। अब -21, अब यहाँ पे इसका रूट लगाएंगे, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के कोई भी मूल प्राप्त नहीं होंगे। ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें पता करना है कि ये कौन सा मूल है, ये कौन सा मूल है। ठीक है, इसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, कौची है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8 बराबर का 0, यही है ना। एबीसी का वैल्यू चाहिए, ए का वैल्यू कितना? 1, और बी का वैल्यू कितना? -5, और सी का वैल्यू कितना? 8। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप भी पूछेगा। तो व्यापक रूप कौन होता है? ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर का 0, और जहां ए इक्वल नॉट 0 हो। ठीक है, द्विघात समीकरण उसी को बोलेंगे जो चर की घात पूर्ण संख्या में हो। देखेंगे यहाँ पे चर की घात कितना? 2, यहाँ पर कितना? 1, यहाँ भी है, उस पर पावर कितना है? 0, क्योंकि किसी भी संख्या पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। अब यहाँ पे बैठा लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का। ठीक है, देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब b का वैल्यू कितना है? -5, ये -5 का स्क्वायर, 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और c का वैल्यू कितना है? 8, 5 है 25, ये माइनस बाकी बात प्लस में है, तो -8 चौके 32। अब 12 में 5 गया 7। ठीक है, कितना आ गया? बड़का साइन माइनस का, तो कितना आ गया? -7। यही होगा ना, क्योंकि b का वैल्यू 5, 5 है 25, 4ac, a का मान 8 और c का वैल्यू कितना है? 8। देखेंगे अब ऋणात्मक आ गया, ऋणात्मक आ गया तो क्या कोई भी मूल प्राप्त होगा? नहीं, तो ये पे वास्तविक नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि जब वास्तविक ही नहीं होगा, कोई मूल्य प्राप्त नहीं होगा, तो वो अवास्तविक हो, यानी कि वास्तविक नहीं है। ठीक है, अब यही हमारा कौन सी हो गया? आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। आते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, कहता है कि द्विघात समीकरण इसका समान मूल हो तो a का वैल्यू देख लिखा हुआ, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 का समान मूल हो तो a बराबर होगा। यानी कि a के जगह पे क्या रखेंगे जो कि इस समीकरण का मूल कोची निकले? समान निकले। अच्छा, जब समान बोले तो बराबर, क्या बोले? बराबर। अच्छा, बराबर कब होता है? जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर। किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर। तो यहां से एबीसी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो समीकरण क्या दिया हुआ है? ये ए एक्स स्क्वायर माइनस का 4ax प्लस का 2a प्लस का 1 बराबर का 0। अब यहां से एबीसी का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ए का वैल्यू कितना है? 1, बी का वैल्यू कितना है? माइनस का 4a, सी का वैल्यू कितना है? 2a प्लस का 1, इतना दिया हुआ है। अब इसी सूत्र पे बैठा करके कुछ कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, देखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू कितना है? माइनस का 4a, और इसी का कुछ कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि इसको 0 के बराबर करेंगे तभी तो मूल बराबर होगा। -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है? a, और c का वैल्यू कितना है? यह 2a प्लस का 1, यही है ना। ठीक है, अब देखेंगे, अब इसको आगे कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे ये माइनस को 2 बार गुना कर देंगे, प्लस में परिवर्तित 4 को, 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक कितना हो जाएगा? इसको यहाँ पे करते हैं, 4 चौक 16। ठीक है, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस और बाकी बात प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस। अच्छा, 4 गुना a कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा। ठीक है, अब 4a से ही दोनों में गुना कर देंगे, 4 दूना 8 होगा हमारा, 4 दूना 8, a गुना a कर देंगे तो a स्क्वायर, तो ये 8a स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8a स्क्वायर। अब 4a गुना 1 कर देंगे तो प्लस का 4a, और ये बराबर का कुछ हो जाएगा 0। अब 16 स्क्वायर में 8 को स्क्वायर चल जाएगा तो कुछ बचेगा 8 स्क्वायर प्लस का 4a, और ये बराबर का कुछ हो जाएगा 0। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब चाहिए यहाँ से a का वैल्यू। किसका वैल्यू चाहिए? a का वैल्यू। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? नहीं ना। ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, 4a कॉमन आएगा, कुछ आएगा
4a कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा कौची, 4 कॉमन ले ली तो 2a और ये प्लस का कितना 1 और ये बराबर का 0। ठीक है, अब देखेंगे, अब ये एक बार 4a बराबर का 0 और इधर 2a प्लस का 1 बराबर का 0, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना निकल जाएगा 0 और यहाँ से 2a बराबर -1 तो a बराबर -1/2। ठीक है, क्या -1/2 है? नहीं, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी होगा लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है तो सिर्फ 0 है तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। आते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं अगले सवाल। कहता है कि यदि 2x² प्लस px माइनस 3 का 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो। अच्छा, मूल दिया हुआ -3, इसका मतलब है कि x का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3। ठीक है, अब यहाँ पे जहां जहां x है वहां वहां पे -3 रख देंगे तो क्या p का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? तो देखेंगे समीकरण कौन सी दिया हुआ है, ये 2x² माइनस का px माइनस का 3 बराबर का 0 और एक मूल दिया हुआ है -3 यानी कि x का वैल्यू दिया हुआ है, तो जहां जहां x है वहां वहां पे कितना रख देंगे माइनस का 3। 2 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस p इंटू -3 और ये -3 बराबर का 0। अब देखेंगे -3 को 2 बार गुना कर देंगे तो माइनस प्लस में 3 3 9 9 दूना 18, माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस का ये 3p और ये माइनस का 3 बराबर का कितना हो जाएगा 0 होगा हमारा। अब देखेंगे ये 18 में से 3 चल जाएगा तो कितना बचेगा हमारा। ठीक है, ये 18 में 3 चल जाएगा तो कितना बचेगा, अब यहाँ सॉरी यहाँ पे प्लस है। ठीक है, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हो जाएगा 18 प्लस 3p। अब देखें ये 18 में 3 चल जाएगा तो कितना 15। ठीक है, और ये प्लस का कितना 3p और ये बराबर का 0, नहीं थोड़ा सा गलती हो गया। देखेंगे यहाँ पे 3 3 9 9 दूना 18, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 3 गुना p कर देंगे तो 3p और ये माइनस का 3 और ये बराबर का 0 होगा हमारा। ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है कैलकुलेशन करने में। ठीक है, देखेंगे ये 18 में 3 चल जाएगा कितना बचेगा 15। ठीक है, तो ये 15 माइनस 3p बराबर का 0, तो ये माइनस का 3p बराबर माइनस का 15 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का 15 उधर जा करके माइनस का 15, तो यहाँ से p का वैल्यू कितना हो जाएगा -15/-3, माइनस से माइनस कट गया 3 बचे 15 बराबर का कितना हो गया 5। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में कहता है कि द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस बी बराबर 0 के विवेचक है। अब इसका विवेचक ज्ञात करने के लिए बोला, यानी कि d ज्ञात करने के लिए बोला। कोची ज्ञात करने के लिए d। ठीक है, तो d बराबर सूत्र कोची अभी तुरंत पढ़े हम लोग कोची b² माइनस 4ac, तो हम लोग को abc का वैल्यू चाहिए, तो ये x² माइनस का 4x प्लस का b बराबर का 0। अब यहाँ से हमें abc का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना 1, b का वैल्यू कितना -4 और c का वैल्यू कितना b, और d बराबर सूत्र कौन होता है, ये होता है b² माइनस का 4ac, यही होता है सूत्र। तो d का वैल्यू कितना है, ठीक है, b का वैल्यू -4 तो ये -4 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू कितना है b, यही है ना। तो d बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 16, क्योंकि माइनस को 2 बार गुना कर देंगे प्लस में और ये 4 चौक 16, ये माइनस प्लस माइनस 4 एका 4, 4 गुना b कर देंगे तो ये 4b, तो कौची आ गया 16 माइनस 4b। 16 माइनस 4b कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अगले सवाल की ओर आते हैं। देखेंगे इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, a² p² x² माइनस का q² बराबर बराबर 0 मूल होंगे। अच्छा, बहुत आसान है इसको बनाने में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे ये a पे स्क्वायर है, p पे भी स्क्वायर है, x पे भी स्क्वायर है। अच्छा, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ये a p x का स्क्वायर, इसका मतलब ब्रैकेट दे देते, ये तीनों पे स्क्वायर है और ये माइनस। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं ये q है, इसका ये इस तरह से स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको ये a का स्क्वायर और ये माइनस b का स्क्वायर, इसके लिए सूत्र कौन होता है a प्लस b और इंटू a माइनस b होता है, और ये बराबर का यहाँ पे कौन है 0 है। ठीक है, तो इसी सूत्र पे बैठा सकते हैं क्योंकि इसको a² माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b होगा हमारा। अब देखेंगे जब इसको इस पर बैठा सकते हैं तो आगे इसको हल कर सकेंगे। ठीक है, a के जगह पे कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है a p x प्लस b के जगह पे क्या दिख रहा है q,
इंटू ए के जगह पे क्या ए पी एक्स माइनस का कौची ये क्यू, ठीक है, और ये बराबर का कौची हो जाएगा जीरो। एक बार इसको जीरो के बराबर, एक बार इसे जीरो के बराबर, ठीक है, ए पी एक्स प्लस का क्यू बराबर का जीरो, ठीक है, दूसरा ए पी एक्स माइनस का क्यू बराबर का जीरो। हमें चाहिए किसका एक्स, क्योंकि मूल बोला बोला है तो एक्स का ही वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ए पी एक्स बराबर, ये प्लस है तो इधर आकर के माइनस का क्यू, तो ये एक्स बराबर ये माइनस का क्यू अब बटे का ये कोची हो जाएगा ए पी, ये एक्स का वैल्यू यहाँ से निकल गया। अब यहाँ से ए पी एक्स और ये बराबर का प्लस का क्यू हो जाएगा, क्योंकि माइनस का क्यू बराबर के उस पर में जाएगा प्लस का क्यू, तो ये एक्स बराबर क्यू बटे का ये ए पी, देखेंगे क्यू बटे का ए पी, क्यू बटे का ए पी कहाँ है, ये माइनस में ये प्लस में, देखेंगे ये ऑप्शन नंबर डी प्लस माइनस क्यू बटे ए पी है कि नहीं, एक बार प्लस के साथ में और एक बार माइनस के साथ में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान है बनाने में, ठीक है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा, ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है, अभी तक लाइक भी नहीं किए तो लाइक भी जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री के बराबर जीरो के मूलों का योगफल तथा गुणनफल बराबर हो तो के का मान ज्ञात करें। अच्छा, मूलों का योगफल यानी कि हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये दोनों का सूत्र चाहिए। तो समीकरण दिया क्या हुआ है, ठीक है, लिखेंगे ये के एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स प्लस का ये थ्री के बराबर जीरो। अच्छा, अब के जगह पे कौन सा वैल्यू रखेंगे जो कि उनके मूलों का योगफल निकालेंगे और मूलों का गुणनफल निकालेंगे, दोनों आपस में कोची हो जाएगा बराबर, कोची हो जाएगा बराबर। तो सबसे पहले हमको मूलों का योगफल और गुणनफल चाहिए, तो मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने के लिए एबीसी का वैल्यू चाहिए। तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे के, ठीक है, बी का वैल्यू कितना है माइनस का सिक्स, और सी का वैल्यू कितना है ये है थ्री के, यही है ना। अब हमको चाहिए मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए, यानी कि जो प्रकार द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद में पढ़े थे तो वही यहाँ भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह एक ही वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। माइनस बी का वैल्यू कितना है माइनस का 6, ये माइनस का 6 और ये सूत्र का माइनस, ए का वैल्यू कितना है के, अब बराबर कुछ हो जाएगा 6 बटे का के, ये किसका वैल्यू निकल गया अल्फा प्लस बीटा का। अब चाहिए किसका वैल्यू अल्फा इंटू बीटा का, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कुछ होता है सी बाय ए, और सी का वैल्यू कितना है ये है 3 के, और बटे का ए का वैल्यू कितना है के, ठीक है, के से के कट जाएगा तो कुछ ही बचेगा सिर्फ 3 बचेगा, ये के से के कट गया तो क्या बचा 3, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू चल गया। अब ये दोनों कहता है बराबर है आपस में, यानी कि देखेंगे हमको बोला गया है कि ये अल्फा प्लस बीटा और ये बराबर अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, और जब बराबर है तो ये कितना हो जाएगा 6, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकला है ये निकला है 6 बटे के, ये 6 बटे का के, अब बराबर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकला है 3। अच्छा, कुछ नहीं तो निचवा में एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये के गुना 3 कर देंगे तो 3 के, अब बराबर 6 का 6, तो के बराबर कितना हो जाएगा 6 बटे 3, 3 गुना 6, तो के का वैल्यू कितना निकल गया 2, कितना निकल गया 2, कहां पर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में समझने में कोई परेशानी नहीं ना। आते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि p के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। देखेंगे वास्तविक और बराबर, अच्छा वास्तविक और बराबर कब होता है जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू किसके बराबर आ जाए 0 के बराबर, ठीक है, तभी तो वास्तविक होंगे। अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि एबीसी का वैल्यू चाहिए, समीकरण क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2√5x प्लस का 4 बराबर का 0। अब यहाँ से हमें एबीसी का वैल्यू चाहिए, तो ए का वैल्यू कितना है p और b का वैल्यू कितना है माइनस का 2√5 और c का वैल्यू कितना है ये है 4। अब हमको निकालना मान किसका है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तभी तो मूल बराबर होंगे। अब b के जगह पे कितना है माइनस का 2√5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू p और c का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 और ये बराबर का 0, जिसका जो वैल्यू दिया हुआ था यहाँ पे रख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना।
अब माइनस को 2 बार गुना कर देंगे प्लस में। अच्छा ये 2 जो है, ये जो 2 पे भी स्क्वायर और √5 पे भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूना 4 गुना √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा 5, क्योंकि किसी भी रूट पर अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो क्या बचा सिर्फ 5। और ये माइनस, ये सब प्लस में, बाकी बाद ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 गुना 4 कर देंगे, 4 चौक 16, और 16 गुना पी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16p बराबर का 0। ये 4 पंचे 20 माइनस का 16p बराबर का 0, तो ये हम लिखेंगे माइनस का 16p बराबर माइनस का 20 हो जाएगा। देखेंगे यही होगा ना, हाँ, क्योंकि ये प्लस में उधर जाकर के माइनस में, तो ये 16p बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 20, 16p नहीं सिर्फ p बराबर, क्योंकि हमको p का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये p बराबर कुछ हो जाएगा माइनस का 20 बटे माइनस का 16, माइनस से माइनस कट गया, 2 अठी 16, ठीक है, और 2 दशमलव 20, 2 से 2 पंचे 10, 2 चौके 8, यानी कि p का वैल्यू कितना निकल गया 5 बटे का 4। कितना निकल गया p का वैल्यू 5 बटे का 4। ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। आते हैं अगले सवाल। कहता है कि द्विघात समीकरण जिनके मूल 5 और -2 हो तो होंगे, यानी कि हमको बहुपद यानी कि समीकरण ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण हम मूल दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है मूल, यानी कि x का वैल्यू दिया हुआ है। x का वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 5 और दूसरा दिया हुआ है -2, क्योंकि हमें पता है, ठीक है, क्या पता है कि x का वैल्यू यानी कि इसी को हम लोग मूल बोलते हैं, यानी कि अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 और बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -2। अब यहाँ से हम लोग कोची कर लेंगे, बहुपद मतलब सूत्र जो ज्ञात करते थे वहीं से द्विघात समीकरण के लिए भी वही सूत्र होते हैं। तो द्विघात समीकरण के लिए सूत्र कोची होते हैं देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है, समीकरण बराबर सूत्र क्या लिखेंगे, ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं, इसको यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये होता है k इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यही होते हैं कोची सूत्र। ठीक है, अब देखें k अपने मन से वैल्यू रख देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, k ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे मंझली ब्रैकेट लिख लेंगे, अल्फा का वैल्यू कितना है 5, ठीक है, और ये प्लस है तो प्लस, और बीटा का वैल्यू -2, तो ये -2, और इंटू में कितना x और प्लस का ये 5 इंटू -2। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे k इंटू ये एक्स स्क्वायर नहीं, तो यहाँ से पहले अल्फा और बीटा का भी मान निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं माइनस। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे ये 5 माइनस का 2 इंटू एक्स और प्लस माइनस माइनस, अब 5 दूना 10 हो जाएगा, तो ये k इंटू ये एक्स स्क्वायर अब प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 5 में 2 गया कितना 3, 3 गुना x कर देंगे तो 3x, और ये माइनस का कितना 10, और ये k बराबर कितना ले लेंगे 1, अपने मन से 1 ले लेंगे, और यहाँ से 1 से गुना कर देंगे तो यही आएगा हमारा, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और ये माइनस का 10, और ये बराबर का कुछ हो गया 0, क्योंकि हमें कुछ ज्ञात करना था समीकरण। ठीक है, क्या ज्ञात करना था समीकरण, तो समीकरण बराबर में 0, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। देखेंगे अब 9th नंबर सवाल, कहता है विविधकर ज्ञात करें। विविधकर बोले तो विवेचक, यानी कि डी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो डी का ज्ञात करने के लिए एबीसी का वैल्यू चाहिए, तो समीकरण दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 और ये बराबर का 0। यहाँ से एबीसी का वैल्यू निकाल लेंगे, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू कितना -5, सी का वैल्यू कितना 2। ठीक है, ए एक, अब यहाँ पे सूत्र पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी कि विवेचक बोले या तो विविधकर बोले दोनों एक ही होता है, तो डी बराबर कुछ होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का वैल्यू कितना है -5 का स्क्वायर अब -4 इंटू ए का वैल्यू ए और सी का वैल्यू कितना 2। ठीक है, तो माइनस को 2 बार गुना कर देंगे प्लस में, और ये पछाए 25, ये माइनस बाकी बात प्लस, माइनस प्लस माइनस, 4 तिया 12, 12 दूना
24। अब 25 में 24 गया तो कितना बचा? 1। इसका विभेद कर कितना हो गया? 1। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना? अगले सवाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और यही हमारा लास्ट सवाल होंगे। ठीक है, देखेंगे समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इसका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, 3x² माइनस का ये 48 और ये बराबर का 0। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना? अब देखिए बहुत ही आसान है सवाल बनाने में। ठीक है, अब ये वाला देखेंगे, इसमें भी 3 है तो 48 में भी 3 होगा। इसमें कौची है? x है तो इसमें x नहीं है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ पे कौची? ये x²। ठीक है, यही बचेगा ना, x² और माइनस का क्या बचेगा? माइनस का 16 और ये बराबर का कौची हो गया? 0। तो यहाँ से x² माइनस का 16 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, सॉरी गुना में, उधर जाकर के भाग में, और 0/3। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो परिणाम कौची आएगा? 0। ऐसे 0/3 आएगा, इसको भाग देंगे तो कौची आएगा? 0 आएगा हमारा। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, आगे समझते हैं। अब यहाँ पे कौची करना, हम बोले थे कि अगर इस टाइप का सवाल रहे तो दूसरे वाले पे रूट चढ़ा देना, एक बार प्लस में लिख देना और एक बार माइनस में। तो ये एक 16 है और ये भी 16 है, इस पर भी रूट चढ़ा देंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, तो 16 का वर्गमूल 4 और 16 का वर्गमूल माइनस का 4, यानी कि एगो प्लस का 4 एगो माइनस का 4। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बनेगा कैसे उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे x² है, माइनस का 16 है। ठीक है, अब देखेंगे ये x² अब माइनस का कितना हो जाएगा? √16 होगा। ठीक है, √16 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, किसका स्क्वायर? देखेंगे अंडर रूट, ये 4 का कुछ हो जाएगा स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 चौक 16। अब ये a² माइनस b², a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि x प्लस का 4 और इंटू ये x माइनस का 4 बराबर का 0, यानी कि x प्लस का 4 बराबर का 0 और ये x माइनस 4 बराबर का 0। तो ये x बराबर माइनस का 4 होगा और इधर x बराबर प्लस का 4 होगा, क्योंकि ये माइन प्लस था उधर जाकर के माइनस, ये माइनस था उधर जाकर के प्लस। तो मूल हमारा कोची कोची निकल गया? एक निकल गया 4 और दूसरा निकल गया माइनस का 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? ठीक है, यानी कि प्रत्येक एपिसोड में कितना, उसमें सब्जेक्टिव में 5 प्रश्न और ऑब्जेक्टिव में 10 प्रश्न करते हैं। ठीक है, देखेंगे अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत हुआ होगा समझने में, ठीक है, कोई परेशानी हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।